बैठे परमेश्वर इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह लाइव होने के लिए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर जिन्हें भी गीता भजना की तेरे वचन की कलाम की आवाज को सुन सब बचाए जाए। सारी गलों में मदद करो सहायता करो और पवित्र पिता शुरू से लेकर अंत तक असं तेरे हथों में सौंपते विश्वास के नाल इस प्रार्थना को अपने द्वार करता मुक्ति दाता दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब लियो हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर जी नाम में महिमा मिले। आइए सी सब हुणे युते होके ओ सवारी आवेगा नाले यो बराती आवेगा। हुणे युते होके ओ सवारी आवेगा नाले यो बराती आवेगा। हुणे युते होके ओ सवारी आवेगा नाले यो बराती आवेगा। छड़ हुण सब गल्लां माड़ियां छड़ हुण सब गल्लां माड़ियां ओ तेरा लाड़ा ओढ़ वाला जिले तू
पूजा के बेजावी इनाम दाए समाना गवा के बेजावी विधि कीते हथों का पूजा के बेजावी इनाम दाए समाना गवा के बेजावी विधि कीते हथों ना पूजा के बेजावी इनाम दाए समाना गवा के बेजावी रोदी डाले खिंच लेते आनिया रोदी डाले खिंच लेते आनिया ओ तेरा लड़ाई लाड़ी खिंच लेते आनिया ये तेरा लड़ाया में बहाए लाड़ी खिंच लेते आनिया ये तेरा लड़ाया में बहाए लाड़ी खिंच लेते आनिया ये तेरा लड़ाया में बहाए लाड़ी खिंच लेते आनिया तेरा लड़ाया में बहाए ओ तेरा लड़ाई तेरा लड़ाया में बहाए हालेलुया हालेलुया सचमुच मेरे प्रियो ये सॉन्ग परमेश्वर के कलाम दे चो परमेश्वर के वचन विचों लिया गया होया कहता लाड़िए दी खिंच ले तैयारियां तेरा लाड़ा होने वाला है लाड़ा प्रभु यीशु मसीह है और लाड़ी दुल्हन और कलीसिया है और कलीसिया चाहिए कि माड़ियां गल्लां छड्डे पाप दी गल्लां छड्डे बुराई दी गल्लां छड्डे नशे नूं लोग छड्डण अंधकार दे कमां नूं छड्डण शैतान दे कमां नूं छड्डण और जब साडा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह आवे ते असीं उहदे नाल चले जाइए अगर असीं माड़े कमां दे विच फसे होवांगे गुनाह च फसे होवांगे पाप च फसे होवांगे पतियां च फसे होवांगे दुष्टता च फसे होवांगे ते साडा दूल्हा आवेगा ते सानू नाल लेके जावेगा नहीं जेडे रेडी होणगे जेडे तैयार होणगे जेडे तैयार दा मतलब है एदा मतलब ये नहीं कि कोट पैंट पा के रख लो एदा मतलब ये नहीं कि वधिया सोने कपड़े पा के देख लो पा के तैयार हो मेरे प्रियो तैयार दा मतलब है कि अपनी गलतियां को वट के गुनाहां नूं छड्ड के पवित्रताई दे विच जीवन जियो धार्मिकता दे जीवन जियो प्रभु यीशु मसीह दे वचनां दे अनुसार अपनी जिंदगी नूं जियो ताकि तुसीं यीशु मसीह दे आगमन दे लई तैयार हो सकदे हो हालेलुया सब बोलियो हालेलुया आइए ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया लाया अखियां से आन वाले नो आज दर्श दिखाए मैनो ओ लाया अखियां से आन वाले नो आज दर्श दिखाए मैनो इना पापा दे समुद्रां विचों आज मार लुटे मैनो इना पापा दे समुद्रां विचों आज मार लुटे मैनो मैं जेड़े पासे भी वेखां मैनू यसू ही नजर आवे मैं जेड़े पासे भी वेखां मैनू यसू ही नजर आवे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच यीशु राजा देख जाने आचों मैनू बरकत मिले जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे
नाल तू बोल Yes, Father. तू किदा चारा मेरे नाल तू बोल खुदा, तू कितना चाहना है। अज मेरे नाल तू बोल खुदा तू किदा चारा आज मेरे नाल तू बोल खुदा, तू कितना चाहना है। ना आस रखा दुनिया से ना आस रहना आस रखा दुनिया के, आस रहना मैनू जो कुछ चाहिदा ये सुनो कहना मैनू जो कुछ चाहिदा ये सुनो कहना मैनू जो कुछ चाहिदा ये सुनो कहना जो कुछ चाहिदा, यीशु कहना है। मेरा यीशु जानदा है सब मेरी अरज़ां मेरा यीशु जानदा सब मेरी गलियां, ओ पूरा करदा सब मेरी अरज़ां पूरा करता है सब मेरी गलियां। उन्हें लड़ाई देना उन्हें लड़ाई देना ओदे बचन दा कहना जो कुछ चाहिदा सुनो कहना जो कुछ चाहिदा कहना ये जैसा जो बना ले जीवन की राह देगा जैसा जो बना ले जीवन की राह देगा अपने जैसा जो बना ले जीवन की राह देगा अपने जैसा जो बना बोले प्रभु को अपने वर्ग बना। जीवन की राह देगा मेरा जीना मेरा मरना यीशु दे नाम विच साडा जीना साडा मरना यीशु दे नाम विच है। साडा जीना साडा मरना यीशु दे नाम विच मेरा जीना मेरा मरना यीशु दे नाम विच मेरा जीना मेरा मरना यीशु दे नाम विच मेरा जीना मेरा मरना यीशु दे नाम विच है। यीशु दे नाम विच यीशु दे नाम विच है। यीशु दे नाम विच है। ओ डरदे नहीं असीं उस कोलों जो जिस दा नाश करे। डरदे नहीं असीं उस कोलों जो जिस दा नाश करे तेरे वारिस उसी दे जो दुनिया के राज करे। तेरे आया सी उस दे जो दुनिया में राज करे जिन्नी साडा दुनिया के तुझी साडा दुनिया ते सब कुछ स्वर्ग विच है। साडा जीना साडा मरना यीशु दे नाम विच है। मेरा जीना मेरा मरना यीशु दे नाम विच है। आस रखे विश्वास रखे तो जिंदगी मिलदी है। आस रखे विश्वास रखे तो जिंदगी मिलदी है। हर एक चीज का दोबारा मिलदी है। हर एक चीज का तुम्हारा मिलती
यसु दे नाम विच है, यसु दे नाम विच है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। थैंक यू फादर, धन्यवाद पवित्र पिता। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सो आइए ਅਸੀਂ लास्ट शब्द प्रभु में मैंने गावांगे, उस के बाद ਅਸੀਂ खुदा के वचन को सुनांगे। रबती यीशु पापी दे करदा आदिति होगी डिगियां नु चुकदा, और रबती यीशु पापी दे करदा आदिति होगी डिगियां नु चुकदा, रबती यीशु पापी दे करदा आदिति होगी डिगियां नु चुकदा, रोकदा जिंदगी किस्ती ओ चढ़े तूफाना रोकदा जिंदगी किस्ती ओ चढ़े, जगे होगी जित जाता जिने नाम लिया खड़े, जगे होगी जित जाता जिने नाम लिया खड़े, जगे होगी जित जाता जिने नाम लिया खड़े, जगे होगी जित जाता जिने नाम लिया खड़े। मैं गावा हो सदा, मैं गावा हो सदा यसु दी हम दो सदा, 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 यसु दी हम दो सदा। रूड़ी तो चुक के ओ महल बनोदा, जिल कोई नहीं और गल लोदा, रूड़ी तो चुक के ओ महल बनोदा, जिल कोई नहीं और गल लोदा, रूड़ी तो चुक के ओ महल बनोदा, जिल कोई नहीं और गल लोदा, रूड़ी तो चुक के ओ महल बनोदा, जिल कोई नहीं और गल लोदा, कदम कदे नहीं डोलने नीचा डाल चले, 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 जगे होगी जित जाता जित नाम के ओ खड़े, जगे होगी जित जाता जित नाम ओ खड़े, जगे होगी जित जाता जित नाम यसू होवे, जगे होगी जित जाता जित नाम यसू होवे। गावा हो सदा, मैं गावा हो सदा यसू दी हम दो सदा, यसू दी हम दो सदा, यीशु 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 दी हम दो सदा। लहू यसू दा सब बचाउदा, बचनी होदा सब जीना सिखाउदा, लहू यसू दा सब बचाउदा, बचनी होदा सब जीना सिखाउदा, ओ लहू यसू दा सब बचाउदा, बचनी होदा सब जीना सिखाउदा, लहू यसू दा सब बचाउदा, बचनी होदा सब जीना सिखाउदा, जिन गाल होवे यहोवा विरोधी रहन बने, जिन गाल होवे यहोवा विरोधी रहन बने, जिन गाल होवे यहोवा विरोधी रहन बने, जिन गाल होवे यहोवा
जंगी होती रैन भरे जंगे होगी जित जाता जित मालियो खड़े जंगी होगी जित जाता जित नाम खड़े जंगे होगी जित जाता जित मालियो खड़े जंगी होगी जित जाता जित नाम खड़े ओ सदा यसुदी हमदो सदा यसुदी हमदो सदा यीशुदी हमदो सदा यीशुदी हमदो सदा यसुदी हमदो सदा यसुदी हमदो सदा यीशुदी हमदो सदा यीशुदी हमदो सदा यसुदी हमदो सदा यसुदी हमदो सदा धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो ये सॉन्ग बहुत प्यारा सॉन्ग है और परमेश्वर के कलाम दे जो परमेश्वर के वचन दे विचों लिया गया है सॉन्ग है। और जो फर्स्ट पैराग्राफ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਯੀਸ਼ੂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆਦਤ ਉਹਦੀ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो अगर अज तुसी गुनाह दे विचों पाप दे विचों बदी दे विचों तुसी शैतान दे जकड़े होए हो यीशु मसीह तुहानू बचाउण चले आया। वो कोई धर्म या स्थापित करने लिए नहीं, वो जातां नू बदलने के लिए नहीं, वो तुहानू इंसान को बदलने के लिए आपको शांति देने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस तो पहला खुदा दे कलाम में जाए, अपनी अखां बंद करांगे। सिस्टर चरणजीत नाल मिलकर वचन में प्रार्थना करें। सब अपनी आंखों बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी का शुक्र करते थोड़ा धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए सुंदर समय के लिए पिता थोड़ा शुक्र करते हैं परमेश्वर। लाखों लोग इस धरती पे आए और चले गए परमेश्वर, उन्होंने समा नसीब नहीं हुआ प्रभु जी। तो समझो पे वाले धरती पे रखे हैं प्रभु जी, तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी मैं दुआ करनी है प्रभु जी आज का वचन साढ़े सारे दिले पिता परमेश्वर जी एक आशीष एक बरकत हो लेके आए पिता। तेरा वचन कहता है तेरा वचन तेरी आवाज़ है पिता परमेश्वर। जो भी लोग पिता तेरी आवाज़ को सुनन पिता उन्होंने जिंदगियां सेव ना रहन यीशु मसीह के नाम के विच खुदावंद आज का वचन किसी के जीवन में 100 गुना 1000 गुना बरकत आशीष हो लेके आए। दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के विच मंगते हैं। सब हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो आप सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह आखदा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सब को आशीष दे। बड़ी खुशी की गल है कि प्रभु यीशु ने फिर तो सानू लाइव प्रोग्राम दे विच फिर तो एक बार इकट्ठे होने के लिए समा बख्शिया। सो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जिस तरह कि आप सबको पता है संडे है और संडे वाले दिन परमेश्वर के लोग आराधना तो बगैर प्रार्थना तो बगैर परमेश्वर के वचन तो बगैर रह सकते नहीं हम। सो मेरे प्रियो आज फिर खुदा अपने कलाम के द्वारा अपने वचन के द्वारा साडे नाल गल करन दे जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे नाल निकालिए परमेश्वर के वचन के विचों मत्ती दी इंजील चैप्टर नंबर 13। सब हालेलुया। मत्ती दी इंजील चैप्टर नंबर 13 वर्सेस नंबर 31 32। उसने उन्होंने एक होर दृष्टांत दे के कहा भई स्वर्ग का राज राई दे एक दाणे वर्गा है जिन्हों किसी मनुख ने लैके अपने खेत विच बीजिया। वह तो सब बीआं नालों छोटा है पर जब वो उगता है तो सब्जियां नालों बड़ा होता है और रुख जिहा हो जाता है कि आकाश के पंछी आके ओहदियां टहनियां उत्ते वसेरा करते हैं। उसने उन्होंने एक होर सब हालेलुया, हालेलुया। नवे नेम दे विच लगभग 40-45 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिते हैं और
मेरे प्रियो बाइबल दसदी है कि यीशु मसीह दृष्टांत तो बगैर कुछ भी नहीं सी बोलते। वो जदों भी लोकां दे नाल गल करदे सी, अपने चेलियां दे नाल गल करदे सी, प्रवचन करदे सी, यीशु मसीह वचन सुनाउंदे सी, वो दृष्टांतां दे द्वारा, दृष्टांत का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण दे दे के यीशु मसीह लोकां नूं सिखाउंदे दे सी परमेश्वर दे राज दे बारे, परमेश्वर दे कलाम दे बारे, परमेश्वर दे वचन दे बारे, परमेश्वर दे राज दीयां गल्लां नूं लोकां दे उत्ते एग्जाम्पलां दे द्वारा, दृष्टांतां दे द्वारा यीशु मसीह जाहिर कर दिंदे सी, प्रकट कर दिंदे सी परमेश्वर दी इच्छा नूं, परमेश्वर दी मर्जी नूं। सब लियो हालेलुया, हालेलुया। सो अज भी उन्हां दृष्टांतां दे विचों मेरे प्रियो अज एक होर दृष्टांत साडे सामने आ रहा है, राई दे दाणे दा दृष्टांत, जिसको कहते हैं राई दे दाणे दा दृष्टांत। और मेरे प्रियो जिहड़ा राई दा दाना है, मैं इसको पहला की आगे बढ़ा, मैं हिंदी में पढ़ दूंगा बड़े ध्यान से सुने। मत्ती दी अंजील 13 अध्याय ओदी 31 और 32 आई। सब लियो हालेलुया। मत्ती दी अंजील उसका 13 अध्याय ओदी 31 और 32 आयत मैं थोड़े सामने पढ़दा, मैं ध्यान से सुनिए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तो सब 7 पद से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। सब लियो हालेलुया। मेरी ओर देखिए, यीशु मसीह कहते राई दे दाने दे बारे। और मेरे प्रियो उस समय राई की खेती की जाती होती सी। आम राई दे दाने की खेती लोग आम करते होंदे सी। जिवें साडे पंजाब दे विच आलू की खेती बहुत की जाती है और कणक की खेती बहुत की जाती है, झोने की खेती की जाती है। इसी तरह राई के दाने, राई की खेती की जाती सी। राई लोग बीजते होते सी जो जमीन के विच बीजी जाती सी। और मेरे प्रियो यीशु मसीह उस राई के दाने के बारे एग्जाम्पल दिंदे आ, दृष्टांत दिंदे आ। और मेरे प्रियो मैं गल हमेशा कहना वा, जब यीशु मसीह कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी दृष्टांत, कोई भी उदाहरण या कुछ भी बोलते सी, कुछ भी दसदे सी, तो यीशु मसीह का कोई मकसद होता सी, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण होता सी। जेकर वो इस वक्त राई के दाने के बारे बोल रहा, इसका मतलब वो यीशु मसीह कुछ सिखाना चाहते हैं, यीशु मसीह कोई गल करना चाहते हैं, यीशु मसीह साडे तक परमेश्वर की आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। इस राई के दाने के थ्रू, इस राई के दाने के दृष्टांत के द्वारा आज यीशु मसीह सानू कुछ सिखाना चाहते हैं, साडे नाल कुछ गल करना चाहते हैं। और मेरे प्रियो राई के दाने की दृष्टांत इतनी वड्डी दृष्टांत है, इतना वड्डा ज्ञान है इहदे विच, इतनी वड्डी नॉलेज है, इतनी वड्डा भेद छुपिया होया है। ये राई के दाने के बारे असीं जिस तरह मत्ती दे विच पढ़िया, इसे तरह तुसीं मरकस 4 अध्याय दी 30, 31 और 32 आयत विच पढ़ सकते हो। और लूका 13 अध्याय दी 18 और 19 आयत विच भी तुसीं इस दे बारे किया पढ़ सकते हो। इस ये 3 किताबां दे विच राई दे दाने दे बारे यीशु मसीह दे बारे लिखिया है। मत्ती ने भी लिखिया, मत्ती भी लिखता है, मरकस भी लिखता है और लूका भी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि राई के दाने का दृष्टांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे प्रियो आज सानू इस राई के दाने के द्वारा परमेश्वर को सिखाना चाहता है, कुछ दसना चाहता है। बड़े गौर दे नाल सुनिए, बड़े ध्यान दे नाल सुनिए। परमेश्वर आज अपने कलाम के द्वारा तुहाडे नाल गल करन लई जा रहा है। बोलो हालेलुया। मेरे मगर बोलिए जो मैनूं देख रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह आज वचन के द्वारा मेरे नाल गल करन लई जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज दे वचन के द्वारा मेरे नाल गल करन लई जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं राई का दाना, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है। यानी कि स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है। जो राई का दाना होता है, बड़े प्रियो मेरे प्रियो, वो बहुत छोटा होता है, बहुत बरीक होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि सानू इस तरह फड़न दे विच भी बड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। जो राई का दाना मैं तुहानू दसना चाहना, वो कणक के दाने तो कई गुना बरीक होता है, कई गुना छोटा होता है कणक के दाने तो भी। और मेरे प्रियो काले मां असीं देखते हैं, काले मां के दाने तो भी राई का दाना बहुत छोटा होता है।
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਉਹ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बहुत छोटा होता है और बहुत सख्त होता है। पर राई के दाने दे विच खूबियां बहुत वा, राई के दाने दे विच क्वालिटी बहुत वा। की क्वालिटी आ? और यीशु मसीह खुद उसकी क्वालिटी के बारे दस रहा, खूबी के बारे दस रहा। कहते राई का दाना सब दाणियां दे नालों छोटा है, पर जदों बीजा जाता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ऐसा दरख्त, ऐसा पेड़ बन जाता है। और मेरे प्रियो टीकाकार दस दिया जिहड़ी राई के दाने दी मतलब कि जो ऊंचाई है मेरे प्रियो लगभग 12-15 फुट तक ऊंची चली जाती है। ये राई के दाने की जिहड़ी ऊंचाई है मेरे प्रियो एक बहुत छोटा बीज होता है, पर वध के एदी वेल आ जिहड़ी एदी टहनियां जिहड़ियां इंनियां उच्चियां चली जाती है कि सारे आसे पासे वालियां वेलां दे नालों ये सब तो ऊंचा चले जाता है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और राई का दाना स्ट्रॉन्ग होता है और इतना ऊंचा चला जाता है कि बाइबल कहती है यीशु मसीह कहते हैं इहदे उत्ते आकाश दे पंछी भी आके की कर दिंदे आ, बसेरा करदे आ, अपने आलमे बना लेंदे आ, अपना घर बना लेंदे आ, ओहदे ते रहना शुरू कर दिंदे आ। और राई दे दाने दी टहनी जिहड़ी टहनी हुंदी आ वो इन्नी स्ट्रॉन्ग हुंदी आ, वो भी इन्नी मजबूत हुंदी आ कि ओहदे ते पंछी भी बह जावे ते तां भी राई दे दाने दी टहनी लपदी नहीं। सब हालेलुया। ये आ राई दे दाने दी खूबी, ये आ राई दे दाने दी क्वालिटी। और मेरे प्रिय इसका स्पिरिचुअल और आत्मिक मतलब की है, ध्यान से सुनिए। सब हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ा राई दा दाना है ये प्रभु यीशु मसीह नूं दर्शाता है। स्पिरिचुअल और आत्मिक तौर पे जिहड़ा राई दा दाना है ये यीशु मसीह नूं दर्शाता है, साडे विश्वास नूं की करदा है, दर्शाता है। मेरे प्रियो जिहड़ा यीशु मसीह कहंदा राई दा दाना वा, जिस तरह राई दा दाना सब दाणियां नालों छोटा होता है, इसे तरह धरती ते बीजा जाता है। और तुहानूं पता बाइबल कहदी है यीशु मसीह एक छोटा बालक बन के इस संसार दे उत्ते, दुनिया दे उत्ते, इस धरती दे उत्ते आया। और बाइबल कहदी है और परमेश्वर ने वो नाम जिहड़ा सब नामां तो श्रेष्ठ सी। अज वो सारियां तो उच्चा है। जिवें राई दा दाना सब पेट सब वेलां तो वध के हो जाता है, इसे तरह यीशु मसीह इस संसार तो, दुनिया तो, धन तो, दौलत तो, पैसे तो, हर इंसान तो, हर एक चीज तो, समुद्र तो, सूरज तो, चंद्रमा तो, हर एक चीज तो प्रभु यीशु मसीह वध के। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। और यीशु मसीह को दर्शाता है। और मेरे प्रियो राई का दाना एक स्ट्रॉन्ग दाना होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है यीशु मसीह एक स्ट्रॉन्ग खुदा है, स्ट्रॉन्ग परमेश्वर है, स्ट्रॉन्ग मनुख बन के संसार उत्ते आ। मेरे प्रियो शैतान ने ओदे ते कई तरह दी परीक्षावां लिया, पर वो अपने विश्वास दे विच स्ट्रॉन्ग बनिया रहा, वो मजबूत बनिया रहा। ये राई के दाने की तरह वो स्ट्रॉन्ग बनिया रहा, वो मजबूत बनिया रहा, वो डोलिया नहीं, वो इधर उधर नहीं होया, वो शैतान दिया गल्लां दे विच नहीं आया, बल्कि शैतान दिया गल्लां दा उहने मुंह तोड़ जवाब दिता। हालेलुया, हालेलुया। इसे तरह आज सानू भी लोड़ वा उस राई दे दाने तरह पहली गल अपने आप को छोटा कर दी, अपने आप को दीन कर दी, अपने आप को नंबर कर दी, अपने आप को मेरे प्रियो दीन कर दी, अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाउण दी सानू जरूरत है। और मेरे प्रियो एक दिन परमेश्वर तुहानू उस राई दे द्वारा, राई दे दाने दे द्वारा उन्हां सारियां को जिहड़े तुहाडे नाल जलसी रखदे आ, जिहड़े तुहाडे नाल करतर रखदे आ, जिहड़े तुहाडे नाल वैर रखदे आ, जिहड़े तुहाडे नाल नफरत रखदे आ, चाहे वो शैतान होवे, चाहे वो जादू टूने करने वाले लोग हों, परमेश्वर पूरा सारे को तुहानू राई दे दाने दे समान ऊंचा कर देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। साडा विश्वास स्ट्रॉन्ग चाहिए है, जिवें राई दा दाना स्ट्रॉन्ग होता है, साडा विश्वास की चाहिए है, स्ट्रॉन्ग चाहिए है। साडी प्रार्थना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए है, साडा जिहड़ा ईमान वा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वा, साडा वचन दे उत्ते भरोसा होना चाहिए, परमेश्वर दे उत्ते भरोसा होना चाहिए, परमेश्वर दीयां गल्लां दे साडा ईमान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखिया राई दा दाना सब पौधों तो वध के किया हो जाता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह तारू सारे आज उस राई दे दाने दे द्वारा सब तो ऊंचा करना चाहते हैं, सब तो वध के करना चाहते हैं। सब बोलियो हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया।
और मेरे प्रियो राई का जिहड़ा दाना है लिखिया आकाश के पंछी ओदे उत्ते ऐसा जो वध जाता है आकाश के पंछी आके ओदे ते बसेरा करना शुरू कर देंदे आ। कहने का मतलब है यीशु मसीह ने मौत ते पाप ते शैतान ते फतेह पाई जित हासिल की ताकि यीशु मसीह के द्वारा अज मेरे प्रियो लोगों का उद्धार हो रहा है। अज यीशु मसीह के द्वारा जिवें जिवें आकाश के पंछी उस राई के दाने के टहने के उत्ते आके बहिंदे आ और उन्होंने सुकून उन्होंने आनंद उन्होंने खुशी मिलती है उत्ते वो अपना घर बनाते हैं। इसी तरह अज यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो असीं अपना घर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी सवार सकते हैं, पापां तो माफी पा सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। जिवें जिवें पंछी आके राई के दाने के उत्ते दाने के पेड़ के उत्ते टहनी के उत्ते आके आनंद खुशी मनाते हैं, इसी तरह यीशु मसीह दे विच आके तुसीं आनंद तुसीं शांति तुसीं खुशी तुसीं पापां दी माफी और उद्धार को प्राप्त कर सकते हो। सब बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर सानू प्रेम करता है, परमेश्वर सानू की करता है प्रेम करता है। वो नहीं चाहता तुसी नरक दे विच जाओ, वो नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, वो नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी नरक दी अग दे विच चले जाए। परमेश्वर तानू प्यार करता है, वो बालक बन के संसार दे उत्ते दुनिया दे उत्ते आया और यीशु मसीह ने राई के दाने के बारे एक और गल कही। आइए मेरे नाल पढ़िए मेरे प्रिय मत्ती दी इंजील चैप्टर नंबर 17 वर्सेस नंबर 20 17 दी 20 पढ़ी। मत्ती दी इंजील 17 दी 20। उसने उन्हां नूं कहा प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह ते अपने चेलियां नूं आख्या अपनी घट निश्चा दे कारण क्यों जो मैं तुहानूं सच आखदा हां कि जे तुहाडे विच एक राई दे दाने समान निश्चा होवे तां तुसीं इस पहाड़ नूं कहोगे जो इधरों हट के उस थां चलिया जा अते ओ चलिया जावेगा अते तुहानूं कोई काम अणहोणा ना होवेगा। सब हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो इस जगह पे यीशु मसीह फिर राई के दाने की गल कर रहे हैं। मैं हिंदी में पढ़ दूंगा। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के देखो राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि ये यहाँ से सरकर वहां चला जा तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। कोई भी काम तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा, मुश्किल होगा नहीं। यीशु मसीह इस जगह पे अपने चेलियां को कह रहा और मेरे प्रिय इस तो पहला अगे वधिए मैं तो दसना चाहता इस जगह पे यीशु मसीह दे चेले आ और बहुत बड़ी भीड़ वा और एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति आ और मेरे प्रिय वो अपने मुंडे नूं प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां दे कोले लेके आउंदा है और प्रभु ने चेलियां नूं कहता है कि मेरे मुंडे नूं मिर्गी दा दौरा पैंदा है, मुंह दे विचों झग छड्डदा है और दुष्ट आत्मा कई बारी उहनूं अग दे विच सुट्टदी आ ते कई बारी पानी दे विच सुट्टदी आ और ऐसा मरोड़दी आ दुष्ट आत्मा उहनूं मारना चाहुंदी आ, दुष्ट आत्मा को बर्बाद करना चाहती है, उन्हें मारना चाहती है, उन्हें खत्म करना चाहती है, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। जिस तरह मैं पहला दस चुका था शैतान तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, शैतान तुम्हारी जिंदगी को खत्म करना चाहता है। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान शीले मौकों को पालदा फिरदा है कि इहनूं पाड़ खावा किदी जिंदगी को बर्बाद कर देवा। आज बहुत सारे दे पीछे शैतान पिया होया है और शैतान बहुत सारे दी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। और मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग नशे दे विच उन्हां दी जिंदगी नूं शैतान बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग विचार च फसे उन्हां दी जिंदगी नूं शैतान बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुए दे विच उन्हां दी जिंदगी नूं शैतान बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर नूं छड्ड के मोबाइल 'च ही लगे रहंदे आ, कईयां दा मोबाइल उन्हां नूं बर्बाद कर रहे हैं। और मेरे प्रियो आज सोचण वाली गल वा तुहानूं किहड़ी चीज आ जिहड़ी बर्बाद कर रही है। शैतान दी एक प्लानिंग हुंदी आ, कई बार असीं दी प्लानिंग नूं समझ नहीं पाउंदे पर यीशु मसीह इस जगह ते मेरे प्रियो आज तुहानूं चमत्कार करके दिखावेगा। और की हुंदा वा कि यीशु मसीह दे चेलियां दे कोले उस व्यक्ति नूं लिआया जांदा है जिन्हों मिर्गी दा दौरा पैंदा है, जिन्हों दुष्ट आत्मा कई बारी अग च सुट्टदी आ, कई बारी पानी दे विच सुट्टदी आ। और यीशु मसीह दे चेले मेरे प्रियो दुआ करदे आ, प्रार्थना करदे आ पर मेरे प्रियो कढ नहीं पाउंदे। जदों कढ नहीं पाउंदे ते उस जगह ते प्रभु यीशु मसीह आ जांदे आ। प्रभु यीशु मसीह जदों आ जांदे आ ते प्रभु यीशु मसीह नूं वो व्यक्ति उस लड़के दा बाप प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां नूं कहंदा यीशु मसीह नूं कहंदा वा कि प्रभु जी मैं अपने पुत्र नूं तुहाडे चेलियां कोले लिआया सी पर वो ओनूं ठीक नहीं कर पाए। तद प्रभु यीशु मसीह कहंदे आ ओनूं मेरे कोल लेके आओ। सब बोलिए हालेलुया हालेलुया। तद प्रभु यीशु मसीह कहंदे आ इस नूं मेरे कोल लेके आओ। और मेरे प्रियो
आइए एक वचन पढ़ांगे 16 पढ़िए 16 17 ਦੀ 16 17 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ हाँ देखो ਸੀ। इस जगह तो वो व्यक्ति कह रहा वा उस लड़के का पिता कह रहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ और वो ਸਕੇ। अच्छा नहीं कर पाए वो ठीक ना कर सके ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, यीशु मसीह ने अपने चेलियां ਨੂੰ आख्या हे बेप्रतीत, बेप्रतीति का मतलब होता हिंदी में बहुत अच्छा लगा अविश्वासी। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह दे विच होण दे बावजूद भी अविश्वासी आ, बेप्रतीत आ, उन्हां नूं डाउट वा, उन्हां नूं मेरे प्रियो उन्हां नूं अपने आप ते भी ऐसा गर्व नहीं आ कि जे यीशु मसीह आ गया सी स्वर्ग च जावांगे कि नरक च। आज बहुत सारे लोगों को अविश्वासियों वाली जिंदगी जी रहा, कोई दुआ नहीं, कोई बाइबल नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई परमेश्वर का संगत नहीं, कोई परमेश्वर का डर नहीं, बस अपने आप दे विच हो किया लगे हुए आ। और मेरे प्रियो यीशु मसीह जगह ते अपने चेलियां नूं कहंदा वा ए अविश्वासी ते अरब पीढ़ी मैं कदों तक तुहाडे नाल रहांगा, मैं कदों तक तुहाडी सवांगा। तद यीशु की कहंदे हां जी ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। यीशु मसीह ने कहा और लड़के ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਭੂਤ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਘੜੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਝਿੜਕਿਆ ਭੂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਤਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 20 ਐਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਕੈਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਨ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਰਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਰ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੈਸਾ? ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਕੀ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕੱਚੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਰਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ
ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਇਓ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਘਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੇਡਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ, ਠਹਿਰੋ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਰੀ ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਉਸ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗਣ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾ। ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੀ 17 ਦੀ 20 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ, ਸਫਲ ਔਰ ਉન્નਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਹਾ ਬਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਝੋਲੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੱਤੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਸੁਣੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਾਜੀਨ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਪਰਾਜੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ, ਮੈਂ ਧਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੀ ਹਟਾਏ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਲ ਜਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੰਗਦਾ ਵਾ।
सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। स्ट्रॉन्ग विश्वास, मजबूत विश्वास प्रभु यीशु मसीह मांग रहे हैं। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। केड़ा विश्वास? स्ट्रॉन्ग विश्वास, मजबूत विश्वास। और प्रभु चाहते हैं कि तुहाडा मजबूत विश्वास होवे। और जब तुहाडा मजबूत विश्वास होएगा तो तुसी पहाड़ वर्गी मुसीबत नूं भी कहोगे तां मेरे प्रियो वो अपने स्थान तो छड्ड के गया चली जावेगी। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तुहाडा विश्वास किस तरह दा है? आज तुहाडा विश्वास किस तरह दा है? तुहाडा विश्वास स्ट्रॉन्ग है जां मेरे प्रियो तुहाडा विश्वास कमजोर है? स्ट्रॉन्ग विश्वास, वो राई दे दाने वाला विश्वास। और मरकस 9:23 में लिखा है विश्वास करने वाले दे लिए सब कुछ हो सकता है। और ऐसा ही विश्वास प्रभु यीशु मसीह आज साडे कोलों चाहते हैं कि ऐसा विश्वास साडी जिंदगी दे विच होवे। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और स्ट्रॉन्ग विश्वास प्रभु यीशु मसीह साडी जिंदगी दे विच चाहते हैं। और मेरे प्रियो यीशु मसीह कहते हैं अगर तुहाडा विश्वास राई दे दाने जिन्ना भी होवेगा ते तुसी एक पहाड़ वर्गी मुसीबत नूं कहोगे तां वो भी अपनी जगह तो छड्ड के चली जावेगी। मरकस 6 की पहले पढ़ी, मरकस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 3। भला है तरखान नहीं है मरियम दा पुत्र अते याकूब योसेस अते यहूदा और शमयोन दा भरा। ध्यान से सुनिए, इस जगह पे मेरे प्रियो कुछ लोग वा जेडे यीशु मसीह दे बारे की कहंदे आ, कहंदे तरखान दा पुत्र नहीं है, ये यहूदा दा भरा नहीं है, इहदियां भैणां साडे विच नहीं रहंदियां। मेरे प्रियो वो राई दे दाने वो छोटा मन्निया गया, यीशु मसीह छोटा बन के आया। मेरे प्रियो ने लोकां दी, दुनिया दी, समाज दी परवाह नहीं कीती, पर परमेश्वर ने उन्होंने सारियां नूं की कीता उच्चा कीता। और यीशु जदों ਅਸੀਂ उत्पत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖਾਤਮ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਸਫ। और बाइबल कहती है यूसुफ अपने भरावां दे विचों मेरे प्रियो एक ऐसा विश्वासयोग बंदा परमेश्वर दा सीगा, सपने देखदा सीगा और ओदे भरा ओदा मजाक उड़ाउंदे सी। और मेरे प्रियो यूसुफ अपने भरावां तो छोटा जरूर सीगा पर यूसुफ दा ईमान बहुत वड्डा सी, यूसुफ दा विश्वास बहुत मजबूत सी, यूसुफ दा भरोसा परमेश्वर दे उत्ते सी। और एक दिन की होया, यूसुफ नूं मेरे प्रियो तुच्छ गिणिया गया, यूसुफ नूं घटिया समझा गया, यूसुफ नूं नीच समझा गया और यूसुफ का मजाक उड़ाया गया। और ऐसा मजाक उड़ाया गया कि यूसुफ के भरा ही यूसुफ के दुश्मन बन गए और यूसुफ को मेरे प्रियो कुटिया मारिया ते खून दे विच सुट्टा और खून दे विचों कढ के मिस्र दे लोकां दे हाथ दे विच बेच दित्ता। और यूसुफ मिस्र दे विच और मिस्र दे विच गुलामी कर रहा है। और मेरे प्रियो खुदा दा डर फिर भी रख रहा है, फिर भी ओदा विश्वास मजबूत आ, फिर भी ओदा विश्वास स्ट्रॉन्ग है। मेरे प्रियो मजबूत आ, राई दे दाने नाल भी मैं कहना विश्वास मजबूत आ, राई दे दाने दे तोल नहीं मैं कह सकदा, राई दे दाने तो भी कितने स्ट्रॉन्ग विश्वास यूसुफ दे कोल आ। और मेरे प्रियो यूसुफ ते झूठा आरोप लगाया जाता है, झूठे आरोप के कारण उन्हें जेल च सुट दिता जाता है। और परमेश्वर उससे यूसुफ को मेरे प्रियो ओदा विश्वास देख के, ओदी ईमानदारी देख के, ओदे स्ट्रॉन्ग विश्वास को देख के परमेश्वर को मिस्र दे देश का प्रधानमंत्री बना देता है। बोलो हालेलुया। तुसी छोटे जरूर बने जाओगे, छोटा विश्वास होए, स्ट्रॉन्ग विश्वास होना चाहिए, मजबूत विश्वास होना चाहिए। राई दा दाना जिवें सब तो छोटा है, यीशु मसीह सब तो छोटा बन के आया और सब तो ऊंचा कहलाया गया। मेरे प्रियो आज यूसुफ भी सब तो छोटा बनया गया पर यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिता। जेडे छोटा समझदे सी, जेडे मजाक उड़ाउंदे सी, ओही एक दिन यूसुफ के सामने झुकदे आ, शर्मिंदे हुंदे आ, लज्जित हुंदे आ और यूसुफ दे कोलों माफी मंगदे आ। और विश्वास देखना है तो अयूब का विश्वास देखिए। दुख आया, बीमारी आई, जमीन माल डंगर खत्म हो गया, बच्चे मर रहे हैं, मजाक उड़ रहे हैं, शरीर फोड़ियां दे नाल भर रहा है। पर बाइबल कहती है यूसुफ ने, अयूब ने अपनी तकड़ाई नूं फड़ी रखिया, अपने विश्वास नूं फड़ी रखिया, विश्वास दे विच डोलिया नहीं, वो डावाडोल नहीं होया, डावाडोल नहीं होया, उन्हें विश्वास रखिया। और मेरे प्रियो अयूब का विश्वास भी राई दे दाने वर्गा नहीं, राई दे दाने तो भी कितने स्ट्रॉन्ग विश्वास सीगा। आज प्रभु ऐसा विश्वास ही सानू चाहता है।
ऐसा विश्वास रखिए प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते तुहाडी हर मुश्किल आसान करेगा, बीमारी चो कढेगा, दुख चो कढेगा, गरीबी चो कढेगा, हर शराब को तोड़ेगा, कर्जे चो कढेगा। परमेश्वर यीशु मसीह दे लई कुछ भी कठिन नहीं आ, कुछ भी मुश्किल नहीं आ। बस यीशु मसीह दे उत्ते स्ट्रांग विश्वास रखिए, मजबूत विश्वास रखिए। और बाइबल दसदी है विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता। और लास्ट में अंतिम वचन पढ़ के उसके बाद प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों चैप्टर नंबर 11 पढ़िए, 11 अध्याय निकालिए। शुरू तो पढ़िए इब्रानियों चैप्टर नंबर 11 अध्याय। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ चैप्टर नंबर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ 12 ਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, 12 ਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। लिखा जो गवाहों के ऐसे बड़े बादल ने हमें घेरा हुआ। गवाहों का बदल कौन है? अब्राहम, इसहाक, अयूब, इसहाक, यकूब, पौलुस, पतरस, यकूब, यूहन्ना, ये गवाहों के बदल आ। पौलुस जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, छूया, यीशु मसीह के नाल रहे, इन्हां दा स्ट्रांग विश्वास, मजबूत विश्वास, एडा गवाहां दा पत्थर ने सानू घेरिया। जान के लेखक कहता वा इन्हां वाली देखो कि एक कितना स्ट्रांग बने रहे, कितना विश्वास में बने रहे, कितना विश्वास योग्यता दी जिंदगी जी, कितना अपने विश्वास को बनाई रखा इन्हां ने प्रभु दे विच। हां जी अगे ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। शैतान बड़ा चुस्त है, वो मेरे प्रियो निक्कियां निक्कियां गल्लां दे द्वारा सानू कुचला लेंदा है, सानू कब्जे च लै लेंदा है, सानू साडे ते अटैक करदा है। असीं कई बारी ओहदियां गल्लां दे विच आ जंदे आ। कहंदा इस करके हर उस रोकण वाली वस्तु नू, उस उलझने वाले पाप को दूर फेंक दे, दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ते रहे। हालेलुया। हाँ जी अगे परे सुट के जो उस दौड़ विच जो साडे सामने पई हुई है, सबर नाल दौड़िए। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਉਸ ਰਾਈ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। और यीशु मसीह के चेलियां ने भी प्रभु को पता की किया, कहते प्रभु साडी नेचा बढ़ा, साडा विश्वास स्ट्रांग कर, विश्वास को बढ़ा। और यीशु ने उन्होंने विश्वास को बढ़ाया। हां जी अगे ਅਤੇ ਯीशु ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, यीशु ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, संपूर्ण करने वाला है। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ हालेलुया। ध्यान से सुनिए, कहता जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल दे घिरे हुए, अगर कहता अब्राहम, इसहाक, याकूब, पतरस, यूहन्ना, पौलुस तो तानू संतुष्टि नहीं आ, मूसा दे विश्वास तो भी तुसी खुश नहीं आ, ते यीशु मसीह जेड़ा नेचर दा करता है, जेड़ा करता करता है, जेड़ा सिद्धवा, जेड़ा संपूर्ण है, जेड़ा धर्मी है, जेड़ा पवित्र है, जेड़ा निर्दोष है, जिन्हों चेले नहीं कर सके दुष्ट आत्मा नु, उस दुष्ट आत्मा नु किने कढिया प्रभु यीशु मसीह ने। आज यीशु ते अपने विश्वास को लेके आइए, चाहे राई दे ताने जितना विश्वास करिए, पर यीशु ते विश्वास करिए। कंधा ते विश्वास ना करिए, बंदे ते विश्वास ना करिए, कपड़े ते विश्वास ना करिए, पेड़ पौधे ते विश्वास ना करिए। मेरे प्रियो ऐसी फालतू दियां गल्लां और कम्मा और वस्तां ते विश्वास ना करिए जिहड़ियां रब नहीं आ। उस परमेश्वर ते विश्वास करिए जिन्हें आख्या राह, सच्चाई और जिंदगी
मैं वा उस यीशु ते विश्वास करिए जिन्हें आख्या आकाश देता ये धरती के ऊपर पूरी दुनिया दे विच और कोई नाम नहीं दिता गया जिन्हें द्वारा इंसान बचा जाए ओनली जीसस केवल दुनिया ते इको एक नाम है और नाम है प्रभु यीशु मसीह जिहदे द्वारा ਅਸੀਂ बचाए जा सकते हैं। इस करके यीशु मसीह ने कहा ये सारे थके दे पार हेठां ना मिलो को मेरे कोले आओ ते मैं तुहानू की दवांगा आराम दवांगा। अगर आज मेरे प्रियो ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਜੋ ਸੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੀ 13 ਦੀ 31 ਔਰ 32 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁਰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ बढ़ जाता है। यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो एक व्यक्ति तो राई का दाना शुरू होया सी और अज लखां ते करोड़ां दे विच राई का दाना फैल चुका। और राई के दाने कौन वा वो मसीह लोग वा वो मैं वा वो तुसी हो जिहड़े विश्वास करदे आ। राई का दाना मेरे प्रियो एक बीजा जाता है पर राई के दाने तो सैकड़ों बीज पैदा हो जाते हैं। अज सैकड़ों मसीह सैकड़ों पास्टर सैकड़ों विश्वासी सैकड़े योद्धा यीशु मसीह दे पैदा हो चुके हैं। और मेरे प्रियो आज यीशु चाहता है तुसी भी उस राई के दाने वांगू विश्वास रखिए। आज तुहाडा विश्वास बहुत सारे दी जिंदगी बचा सकता है बहुत सारे पाप चों कढ सकता है बहुत सारे अंधेरे चों शैतान दे कामां तों बचा सकता है। और विश्वास रखिए प्रभु यीशु ते। अगर तुहाडा विश्वास यीशु ते नहीं है जां कमजोर है जां छोटा है जां तुहाडी बाइबल बंद हो चुकी है प्रार्थना बंद हो चुकी है आइए अपने गोडियां नूं टेकीए और प्रार्थना करिए और दुआ करिए अपने गोडियां ते आ सकते हो और तुसी कह सकते हो परमेश्वर मैं तेरी बेटी हां मैं तेरा बेटा हां परमेश्वर मेरी जिंदगी ते दया कर परमेश्वर मेरी जिंदगी ते दया कर। अपनी अखां नूं बंद करिए और अपने मनां दे विच दिलां दे विच प्रार्थना करिए और प्रभु नूं कहिए प्रभु यीशु मैनूं माफ कर दे प्रभु यीशु मैनूं क्षमा कर दे मैनूं क्षमा कर दे प्रभु मैनूं माफ कर दे प्रभु मैनूं क्षमा कर दे। तेरे वचन दे विच लिखिया ये सारे थके दे पार हेठां ना मिलो मेरे कोल आओ मैं तुहानूं आराम दवांगा। प्रभु यीशु मसीह तुहाडे कोले आराम आ तुहाडे कोले जिंदगी आ तुहाडे कोले नजात है तुहाडे कोले पापां दी माफी आ। अज प्रभु नूं कहिए प्रभु मैनूं स्ट्रांग विश्वास दे मैनूं मजबूत विश्वास दे। अब्राहम दी चालू मैं सीने दे विच रखना अब्राहम दी चालू मैं सीने दे विच रखना लूत दी तीवी वांगू महली पिछे मुड़ के तकड़ा लूत दी तीवी वांगू महली पिछे मुड़ के तकड़ा जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओह जाते बर्बाद। ध्यान से सुनो म्यूजिक स्लो करो। जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओह जाते बर्बाद। मेरे प्रियो आज अपने विश्वास को पीछे मुड़ के ना देखिए। प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां दा विश्वास बन गया उन्हां दे द्वारा आज पूरी दुनिया दे विच वचन फैल गया। एक टाइम सी वो दुष्ट आत्मा नहीं कढ सके पर एक टाइम आया ओही पतरस मुर्दियां नूं जिंदा कीता ओही पौलुस मुर्दियां नूं जिंदा कीता कादे द्वारा विश्वास दे द्वारा। आज ऐसा विश्वास प्रभु कोलों मंगी प्रभु मेरा कच्चा विश्वास ना होवे मेरा ईमान पक्का होवे मेरा मजबूत विश्वास होवे मैं कदे भी डोला ना मैं कदे भी डगमगावा ना मैं कदे भी इधर उधर भटका ना मैं तेरे विश्वास विच मैं तेरे वचन विच बनी रहां। परमेश्वर यीशु मसीह मैं तेरे कंमां दे विच मैं तेरी गल्लां दे विच बनी रहां बनया रहां मैं तेरे कंमां च बनया रहां। जो विश्वास कर दे ने अपने हत्थां नूं उठाए ओ बड़ी यीशु दे दास जो विश्वास कर दे ओ बड़ी यीशु दे दास। बोलिए मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर दे ओ बड़ी यीशु दे दास जो विश्वास कर दे ओ बड़ी यीशु दे दास पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास।
यस लॉर्ड जो विश्वास करते ओ मरनी यसू दे नाम जो विश्वास करते यसू का ओ मरनी यसू दे नाम पीछे नहीं मुड़ना मैं करना ये विश्वास पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं करना ये विश्वास मैं करना है विश्वास ऐसा दे विश्वास प्रभु जी मैनू ऐसा दे विश्वास ऐसा दे विश्वास प्रभु जी मैनू ऐसा दे विश्वास ओ ऐसा दे विश्वास प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास ऐसा दे Yes, विश्वास Lord. प्रभु जी सानू Yes, ऐसा Lord. दे विश्वास थैंक यू जीसस आज मेरे प्रियो स्ट्रॉन्ग विश्वास मंगी ध्यान से सुनिए आज प्रभु ਨੂੰ कहिए प्रभु मेरे अब्राहम वाला इसहाक ते याकूब वाला विश्वास नहीं मैंने यीशु मसीह वाला विश्वास चाहिए हालेलुया यीशु वाला विश्वास चाहिए मैं कदे डोला ना यीशु संपूर्ण ने यीशु संपूर्ण ने लेकिन नेचा दा जेड़ा करता है यीशु दे वर्गा विश्वास मंगी और यीशु वर्गे बनिए अगर तुम यीशु वाला विश्वास चाहिए है एक काम करना पैना यीशु कहते हैं देख मैं तेरे दिल के दरवाजे की खटखटा रहा अगर तू अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे दिल के अंदर आ जाऊंगा अगर तुम यीशु वाला विश्वास चाहिए है तो यीशु को अपने दिल में बुलाइए कहिए प्रभु मैं तेरी बेटी हाँ मैं तेरा बेटा परमेश्वर मेरे दिल के आ जाइए प्रभु मेरी जिंदगी चो हर पाप हर उस उलझन वाली गल्लां हर अंधकार दे कब्बां मेरी जिंदगी चो कढ दे परमेश्वर मेरी जिंदगी चो कढ दे परमेश्वर इस जिंदगी ते तेरा अनुग्रह तेरा फजल बनया रहे मेरी जिंदगी को बदल मेरी सोच को बदल मेरे विचारों को बदल परमेश्वर आज तो प्रभु यीशु दे के निर्णय लेगी फैसला लेगी परमेश्वर कोई तेरे पीछे चले या ना चले मैं चलांगा बोलिए प्रभु कोई प्रार्थना करे या ना करे मेरी औरत देख के अपनी अखर बंद करे अपने तनुराम दीवार लगे कोई प्रार्थना करे या ना करे मैं प्रार्थना करूंगा कोई बाइबल पढ़े या ना करे मैं बाइबल पढ़ूंगा कोई मेरे नाल विश्वास योग्यता ना चले या ना चले मैं चलांगा थैंक यू जीसस आइए मेरे प्रियो अपने सिर पे हाथ रख लो अपनी दर्द वाली बीमारी वाली जगह पे हाथ रख सकते हो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना करूं परमेश्वर का दास हो मेरा ते प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम दे विच ਦਿੱਤੇ अधिकार ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ प्रभु यीशु मसीह ने ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਕਰੋ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲੋ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰ ਰੋਗ हर और दुष्ट आत्मावां जिन्होंने तानू जकड़िया हर उलझन वाले पाप हर दुख जिन्हां दे मैं नाम भी नहीं जानदा ताड़ी जिंदगी नु छड़ के पैर की तली तो लेके सिर दे वाला तक ऐसे करे यीशु दे नाम च गेट आउट हो जाए यीशु नासरी के नाम में तुसी ठीक हो जाओ आमीन ताड़ी जिंदगी च आनंद शांति और खुशी आ जाए आमीन और लगातार तुसी परमेश्वर ओदे वचन दे विच अगे वधदे जाओ आमीन और प्रभु यीशु दे नाम में महिमा मिले विश्वास के नाल इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में चमक आमीन सब बोलिए हालेलुया हालेलुया सो गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सब को आशीष देवे आज वचनों के द्वारा इन कलाम के द्वारा सो लगातार प्रभु दे वचन दे विच वाधे जाइए आज वचन को शेयर करिए लाइक करें कमेंट करें और YouTube पे भी आज वचन को तुसी सुन सकते हो पास्टर गुरवंत राजा करके पेज है YouTube पे भी और मेरे प्रियो हर एतवार जब तक लॉकडाउन है 11 बजे तो लेके 1 बजे तक और हर रोज सोमवार तो लेके शनिवार तक रात को 8 बजे तो लेके 9 बजे तक असी लाइव होने और परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं और जो लाइव देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं मेरे प्रियो जो जैन सीधी कर रहे हैं आप सबको परमेश्वर आशीष दे गॉड ब्लेस यू सो लगातार तुसी परमेश्वर के वचन दे विच बने रहिए और आशीष पाइए और लगातार वचन को सुनते रहिए अगर ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ और पूछ सकते हो और अगर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ प्रार्थना करवाना चाहते हो प्रार्थना करवा सकते हो सो परमेश्वर आप सब को आशीष दे गॉड ब्लेस यू आप सब लोग जान सकते